हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल का दिन में एक्चुअली कल नहीं 16 अगस्त कल बंद रहेगा। तो 16 अगस्त को क्रूड ऑयल कैसा परफॉर्म कर सकता है वो अभी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और सबसे पहले देखेंगे आज जो क्रूड ऑयल बंद हुआ, क्लोज हुआ 6484 में आज क्लोज हुआ। और आज का सेंटीमेंट काफ़ी लो था। कंटिन्यूस 2 दिन से कल भी क्रूड ऑयल काफ़ी गिरता हुआ दिखाई दिया, आज भी गिरता हुआ दिखाई दिया। तो अब कहाँ तक ये क्रूड ऑयल गिर सकता है, ठीक है। तो इसी का एनालिसिस आप इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट दिन में आप लोग को जब ट्रेड करना होगा ना, और 16 तारीख को जब आप लोग को ट्रेड करना होगा ना, तो आप लोग कैसा प्लानिंग करना चाहिए वो भी हम इसमें बताएंगे। तो इसमें देखिए काफ़ी सारा लेवल्स हमने ड्रॉ करके रखे हुए। आप किस लेवल्स को कैसे यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये है, अगर कल प्राइस नीचे फ्लैट ओपन हुआ 16 तारीख को, तो फ्लैट ओपन होने से हमको क्या करना चाहिए। फ्लैट ओपन होने से हमको इसमें अभी जो नीचे आने के लिए प्राइस शॉर्ट में हम लोग प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक शॉर्ट में प्लान कर सकते हैं, ये जो एरिया हमने एक ड्रॉ किया है ना, इस एरिया के बारे में भी मैं आगे चल के और डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये जो एरिया हमने ड्रॉ किया है ना, ये 6444 के आसपास में, इस एरिया तक अपने को जो है एक शॉर्ट रेट प्लान कर सकता है। लेकिन अगर ये जो हमने एक लेवल ड्रॉ करके रखे हुए ना, इस लेवल में आने के बाद में ही कोई अगर प्राइस आपको रिवर्स करके ये फर्स्ट वाला लेवल, सेकंड वाला जो ये लेवल है ना 6492 के आसपास में, इसको लेवल तोड़ दे, तो आपको जो है शॉर्ट ट्रेड पे बिल्कुल नहीं बैठना है, ठीक है। तो वहीं से आपको निकल जाना है। तो कंडीशन क्या रहेगा, हमको कल हम अगर फ्लैट ओपन हुआ हम शॉर्ट ट्रेड में बैठ सकते हैं। कहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद में प्राइस का मूवमेंट वॉच करेंगे। ये मैं इंट्राडे का बात कर रहा हूँ। अगर मूवमेंट अगर फिर से नीचे की तरफ में आ गया तो यहाँ तक हम लोग प्लान करेंगे। तो फाइनल जो डेस्टिनेशन है हमारा यहाँ तक होना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद में हम कोई बुलिश कैंडल पैटर्न या फिर कोई बुलिश कैंडल का कुछ ऐसे अपने को पैटर्न दिख जाए जिससे कि आपको बुलिश ने समझ में आ जाए ना, तो प्राइस रिवर्सल होने वाले हैं। तो वैसे करने से हम यहाँ से एक बाई का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से जो बाई का प्लान करेंगे ना, वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, लंबा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है, अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप अगर ओपन होता है ना, तो अगर मान लीजिए इस लेवल के ऊपर में इसका आसपास में गैप अप ओपन हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय में बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। हम लोग वेट करेंगे इस लेवल को तोड़ने के लिए। तो इस लेवल को जैसे आइडेंटिकली क्रूड तोड़ देगा ना, अब किस लेवल में तोड़ मतलब उस लेवल को तोड़ा हुआ कि नहीं तोड़ा हुआ समझने के लिए मैं अपना लाइव जो सेशन होता है उसमें मैं कंटिन्यूस आपको एक्सप्लेन करते रहता हूँ। आपको भी पता है कैसे आपको समझा जाता है। तो इस लेवल को जैसे ही तोड़ेगा ना, आप लोग फिर बाई का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक कर सकते हैं, ये वाला लेवल तक आप लोग बाई का प्लान कर सकते हैं। फिर इस वाला लेवल को जैसे ही तोड़ देगा ना, फिर आपको एक अच्छा खासा फ्री फ्लो मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा फ्री फ्लो मूवमेंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला लेवल जब क्रॉस करेगा ना, ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो फिर आपको बहुत ही फ्री फ्लो मूवमेंट देखने को मिल जाता है इसको, ठीक है ना। और तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, बाई का प्लान में हम करेंगे, तभी इसको क्रॉस करके ऊपर में जाएगा, फिर हम लोग बाई का प्लान करेंगे। और हर एक लेवल में जो है हम लोग अलर्ट रहेंगे। कोई अगर बेरिज वाला कुछ अगर सिंबल दे दिया तो हम लोग फिर ट्रेड से निकल सकते हैं। मतलब बेरिज वाला क्या, जो ट्रेलिंग करते हुए जो आपको जाना है वो आप उस हिसाब से यहाँ से जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा, इसके ऊपर में आने से बाई करेंगे, और सेल अगर करेंगे, सेल में बैठेंगे तो यहाँ तक हम लोग सेल करेंगे। तो ऐसे करके हम इंट्राडे में 16 तारीख को प्लान कर सकते हैं। ये हमारा हर एक लेवल है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप लोग लेवल को ट्रेल करते, प्राइस ऊपर में जाए या फिर नीचे में जाए, आप लोग प्लान कर सकते हैं। अब जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। स्विंग ट्रेडर के लिए एक यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको अच्छा सा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो एरिया हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है ना, ये एक आपको डेली टाइम फ्रेम का एरिया है, ठीक है। तो जो लोग स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हैं वो लोग बीच रास्ते में तो ट्रेड लेना नहीं पसंद करते, क्योंकि उन लोग को इंट्राडे पसंद नहीं है। तो वो इस एरिया में प्राइस जैसे ही आए, तो यहाँ पे आने से कोई एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दे देता है ना, तो आप रिवर्सल वाला पैटर्न भी दिख जाए, आप यहाँ से स्विंग ट्रेड के लिए बाई का प्लान कर सकते हैं, ठीक है।
तो उनके लिए सबसे पहला क्या लेवल होना चाहिए, उनके लिए जो सबसे पहला लेवल होना चाहिए ना, यहाँ पे काफ़ी सारा लेवल है, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्या सबसे पहला लेवल होना चाहिए। ये जो लेवल है ना आपका 6576 वाला जो लेवल है, ये उनके लिए पहला लेवल होना चाहिए। और दूसरा लेवल क्या होना चाहिए उनके लिए, मतलब टारगेट जो होना चाहिए 6642 उनका दूसरा टारगेट होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो है ना वो लोग ट्रेल करके अपना ट्रेड को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो क्या रहा उनका कंक्लूजन, क्या रहा, यहीं पे आने से उनको बाई का करना है। और सेल के लिए उनको, स्विंग ट्रेडर के लिए सेल के लिए अभी कोई जगह नहीं है। सेल जो करेगा वो लोग इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको सेल कर सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं, उसके बाद में अगर आपको ट्रेल करने के बाद में आपको दिखाई दे देता है कि प्राइस आपको इस एरिया को भी तोड़ते हुए जा रहा है ना, तो आपको फाइनल जो आपको टारगेट होना चाहिए, ये वाला आप फाइनल टारगेट मूवमेंट कर सकता है। ये जो एरिया है ना आपका 6949 के आसपास में, यहाँ तक आप स्विंग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक दिन में आपको वैसे दिखेगा नहीं, इतना मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन आपको इसी के अंदर में, ये जो एरिया है ना, इसी के अंदर में आने से आपको एक मतलब टारगेट आपको मिल जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो ऐसे करके जो स्विंग ट्रेडर है वो लोग आप लोग प्लान कीजिए, और इंट्राडे कैसे प्लान करेगा वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया आपकी। ठीक है ना।